जय हिंद दोस्तों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो इतिहास से संबंधित आपके जैसे जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है, तो उसमें भी इतिहास बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे ही गहराई से क्वेश्चंस हमने लिए हैं दोस्तों कि जो आपको एग्ज़ाम में एकदम हूबहू फंस जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो अपने जो मृदभांड होते थे, जो बर्तन होते थे, जैसे साधारण कटोरे भी होते थे और बड़े संयंत्र होते थे और डंडीदार जो है चषक भी होते थे, तो इनमें क्या करते थे दोस्तों, वो चित्रित करते थे। तो सबसे पहले किस युग में चित्रित किया? तो सबसे पहले ये लोग जो है लौह युग में अपने मृदभांडों को चित्रित किए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। मानव को आग की जानकारी हुई। तो दोस्तों, मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो मानव को आग की जानकारी हुई थी पूरा पाषाण काल में, परंतु वो उसके जो उपयोग से परिचित नहीं था। अग्नि का असली उपयोग यानी जब किया मानव ने, तो ये नवपाषाण काल में। तो मानव को जानकारी हो गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन वो आग से सिर्फ परिचित ही था, उसके उपयोग से परिचित नहीं था। लेकिन अग्नि का जो उपयोग की जानकारी हुई वो मानव को नवपाषाण काल में ही हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर ए। तो मानव की आग की जानकारी कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आग का जो है उपयोग की जानकारी कब हुई, अगर उपयोग की जानकारी आएगी तो आपका नवपाषाण करना है दोस्तों, लेकिन आग की जानकारी हुई आपका पूरा पाषाण काल में। अगर उपयोग की जानकारी पूछी जाएगी तो उन्होंने उपयोग कब किया? आपका नवपाषाण काल में। तो देख लीजिए दोस्तों, कैसे भी क्वेश्चन आए आपको फंसना नहीं, आपको क्वेश्चन सही ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पेबुल उपकरण संबंधित है। तो पेबुल उपकरण जो है किस काल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, पेबुल उपकरण होता क्या था। तो पेबुल उपकरण जो है ये एक पेबुल पत्थर के जो है पत्थर होता था, और ये उपकरण होते थे छोटे, और वो भी नुकीले। तो पेबुल उपकरण बनते कैसे हैं दोस्तों? ये पानी के बहाव, जैसे पानी के बहाव के कारण ये नुकीले हो जाते थे, ये कट जाते थे ऑटोमेटिक, और ये नुकीले होकर इसको हैंडबैग्स में यूज करते थे, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। और ये पानी के बहाव के कारण एकदम से चिकने और आपके सपाट और नुकीले हो जाते थे। क्योंकि जो है ये सबसे पहले आपका सोहन घाटी में बहुत हुआ, यानी सोहन घाटी आपका पाकिस्तान में है, तो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो सोहन घाटी में प्राप्त होने के कारण पेबुल संस्कृति का नाम एक क्या दोस्तों? सोहन संस्कृति है। तो ये भी रट लीजिएगा, यानी पेबुल संस्कृति कह लीजिए या आप सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो आइए अब क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पेबुल उपकरण संबंधित किससे है? तो पेबुल उपकरण आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और इस काल में हम दो भागों में बांटते हैं पेबुल उपकरण को। तो पहला आपका चापर पेबुल संस्कृति, और दूसरा आपका जो हैंड एक्स होता था, यानी हाथ की कुल्हाड़ी जो बनते थे। तो दोनों ही दोस्तों क्वेश्चन रख लीजिए आप लोग। अगर पेबुल उपकरण को जो है इस काल को बांटा जाएगा तो दो भागों में हम बांटेंगे, एक चापिंग पेबुल संस्कृति और एक हैंड एक्स संस्कृति। और पेबुल उपकरण क्या होते थे? वो नुकीले हो जाते थे पानी के बहाव के कारण। और सबसे ज़्यादा ये प्राप्त कहाँ हुए हैं? आपके सोहन नदी घाटी में, इसीलिए हम इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। मानव की आकेटक खाद्य संग्राहक अवस्था जुड़ी हुई है। तो मानव की जो आकेटक है, यानी आकेटक मतलब जो जानवर हम मारे जाते थे, जानवर मार के पहले कहते थे, क्योंकि यही एक उनका व्यवसाय था। और सबसे ज़्यादा ये मछली भी पकड़ते थे झीलों से। तो इस काल के जो मानव हैं, जो पूरा पाषाण काल के मानव होते थे, आकेटक और खाद्य पे ही निर्भर रहते थे। और वो खाद्य को संग्राहक भी करते थे, खाद्य को यानी सहेज कर भी रखते थे। तो आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी पूरा पाषाण काल में ही मानव आकेटक करता था, यानी जानवरों को मार के खाता था, और मछली भी पकड़ के खाता था, और संग्राहक भी था। तो आपका यानी ऑप्शन नंबर ए। फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। तो फलक संस्कृति की संज्ञा कब दी गई है? आपका मध्य पूरा पाषाण को। और फलक संस्कृति में दोस्तों होता क्या था? तो फलक संस्कृति एक
क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। और इस समय मुख्य औजार क्या थे? फलक। तो इसीलिए हम इसको, ये फलक एक औजार होता था, इसीलिए हम इसको फलक संस्कृति के नाम से जाते थे। जैसे आपका बेंदनी हो गया, छेदनी हो गया और खुरचनी, ये भी मुख्य औजार थे, लेकिन मुख्य औजार आपका फलक था, इसीलिए हम फलक की अधिकता के कारण ही इसको हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों? बी, यानी मध्यपुरा पाषाण को फलक संस्कृति के नाम से जानते थे और फलक एक औजार था। प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। तो प्रारंभिक स्तंभ गर्त कहाँ पाए गए हैं? तो स्तंभ गर्त का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये रहने का एक फर्श होता था और ऐसे ये स्तंभ इसमें गाड़े जाते थे और उन पर छत बनाई जाती थी। तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य पाषाण कालीन में प्राप्त हुआ है, आपका इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित जो है सराय नहर है, वहाँ प्राप्त हुआ है इसके साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर ए, सराय नहर और मौदहा से ये इसके साक्ष्य पाए गए हैं। तो प्रतापगढ़ जिले में मौदहा भी है और इलाहाबाद में कौन है दोस्तों? सराय नहर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। तो मानव सबसे पहले कौन से पशु को पाला था? कुत्ता। कुत्ता बोले तो डॉग, DOG। तो दोस्तों यानी मानव सबसे पहले कौन सा पशु को पाला था? कुत्ता, क्योंकि कुत्तों के साक्ष्य पाए गए हैं, यानी मानव की लाश के साथ, जो शव के साथ कुत्तों को भी गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी, इसीलिए सबसे पहले अनुमान लगाया गया है कि मानव का पहला पशु कौन था आपका पालने वाला? ये कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए। मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहला कौन सा प्रयोग किया था, यानी उपयोग किया था? तो मानव जो है सबसे पहले किसका उपयोग किया था? आपका तांबा। तो तांबा आपकी नवपाषाण काल युग में स्टार्ट हुई गई थी और इसी कारण हम तांबा की अधिकता थी, यानी तांबा प्रयोग करते थे, इसीलिए नवपाषाण को ताम्र युग भी कहते हैं। तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी दोस्तों? तांबा। ऑप्शन नंबर ए। नैदानिक वृद्धमान यानी डायग्नोस्टिक पोट्री के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो निवासा जोरवे एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ से पटसन और नैदानिक वृद्धमान के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका ऑप्शन में दोस्तों कौन सा है आपका? जोरवे। जोरवे संस्कृति यानी कहाँ कहाँ से मिला है आपका? निवासा से मिला है और जोरवे से भी मिला है। तो ऑप्शन में आपका जोरवे संस्कृति है, तो आप लोग सही कर लीजिए। और नैदानिक वृद्धमान दोस्तों होता क्या था? ये लाल तल पर एक काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन है और इनका एक विशिष्ट नमूना टोटीदार तथा नौतली बर्तन है जिनमें जो तिरछी समांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। गिलुंड स्थल का संबंध है। तो गिलुंड स्थल का संबंध किससे है दोस्तों? आपके आहार संस्कृति से। तो आहार संस्कृति का समय क्या था दोस्तों? 2800 से 1500 ईसा पूर्व। ये समय हो गया। अगर समय पूछ लिया आहार संस्कृति का तो आपका 2800 से 1500 ईसा पूर्व। तो गिलुंड का संबंध जो है किससे है आपका? आहार संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए। ताम्र मृदभांडों में कृष्णम मृदभांड कौन सा है? तो ताम्र मृदभांड में कौन सा है दोस्तों? मालवा का मृदभांड जो है काले और लाल मृदभांड है। तो यही एक उत्कृष्ट है आपका। और मालवा के मृदभांड कैसे होते थे दोस्तों? काले और लाल। तो लाल मृदभांडों में जो है श्रृंगार करता था, यानी जो सहजता था अनाज वगैरह वो लाल में रखे जाते थे। तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे मालवा का मृदभांड कहाँ मिला है आपका? काले और लाल मृदभांड पाए जाते हैं। ये उत्कृष्टम मृदभांड है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी ताम्र पाषाणीन कालों में जो है मृदभांडों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसी को माना गया, यानी मालवा के मृदभांड को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति कौन सी थी? तो नर्मदा घाटी में कौन सी संस्कृति विकसित हुई? आपकी मालवा संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लेड से बने औजार।
तो ब्लेड से बने औजार की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ब्लेड से बने औजार कैसे होते थे? पतले होते थे, यही एक सबसे प्रमुख आपका विशेषता थी। और संकरे भी होते थे, और इसका जो फलक होता था वो पाषाण यानी पत्थर के जो है फलक होते थे। पाषाण यानी पत्थर के फलक होते, जिसके दोनों किनारे जो है समानांतर होते थे, और लंबाई और अपनी चौड़ाई में दुगना होता था, यानी लंबाई अपनी चौड़ाई दुगना का अनुपात होता था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है दोस्तों? सी, यानी उच्च पुरा पाषाण काल में ये औजार पाए जाते थे। ब्लेड से बने औजारों की प्रमुख विशेषता कहाँ थी आपका? यानी उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता थी, और ये इसका प्रधान उपकरण भी है। यानी ब्लेड से बने औजार जो है आपके उच्च पुरा पाषाण काल में एकदम प्रधान उपकरण ये माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर। पूर्व पुरा पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और शिंगी तालाब में पाए गए हैं। तो ये स्थल जो है कहाँ पर आपका स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान के जो है आपका लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र जो है, जो कई पुरा पाषाण काल युगीन बस्तियाँ पाई गई हैं, जिनमें राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले में स्थित 16 आर और सिंगी तालाब एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो कहाँ पाए गए दोस्तों? आपके राजस्थान के नागौर जिले में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो आदमगढ़ में, आदमगढ़, तो आदमगढ़ में जो है ये पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और 1964 ईस्वी में आर.वी. जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ जो है शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपका मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के नर्मदा के तट पर, रट लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के नर्मदा के तट पर हथनोरा नामक गुफा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से सर्वप्रथम जो है मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे हम होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों रट लीजिए कौन सा? नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आपके मेहरगढ़ से। तो ये मेहरगढ़ कहाँ है आपका? बलूचिस्तान इसमें स्थित पूरा स्थल एक मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को कैल्थोलिथिक कल्चर कहा जाता है? तो कौन से संस्कृति को कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है? आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन में। तो ताम पाषाणिक संस्कृति को क्या कहा जाता है? आपका कैल्थोलिथिक कल्चर कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में जो है तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग भी जारी था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। किस नवपाषाण युगीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्ते दफनाने के अवशेष भी प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपका कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में दोस्तों क्या मिला है? यहाँ पर मनुष्य के शव के साथ साथ पालतू कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है, शव का। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ मिला है? नवपाषाण युग में आपका मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने के अवशेष कहाँ मिला? आपका बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपका शिवालिक की पहाड़ियों से। तो शिवालिक की पहाड़ियों से एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।